नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कुमार भारती कक्षा 10वीं का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उड़चल हारिल। बच्चों, हारिल पक्षी जो है महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। यह हल्का पीला और हरे रंग का दिखाई देता है। इसका पैर जो है वो पीले कलर का होता है और कबूतर की भांति दिखाई देता है और ऊंचे वृक्ष पे अक्सर यह अपना निवास स्थान बनाता है। अब मैं आपको कवि के बारे में जानकारी दूंगी। उड़चल हारिल कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनका जन्म 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1978 दिल्ली में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवियों में से हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई है। आपने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को भी अनुदित किया है। आपकी कुछ कृतियां जो प्रसिद्ध हुई हैं, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता से संबंधित थोड़ी जानकारी दूंगी। इस कविता में अज्ञे जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अज्ञे जी का कहना है कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हार नहीं मानना है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयासरत रहना है। चाहे आगे बढ़ने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अज्ञे जी द्वारा इसी भाव को इस कविता के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की गई है। बच्चों, मैं अब आपको इस कविता का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस कविता की 4 पंक्तियों को पढ़कर बोलूंगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उच्चारण पर ध्यान देंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। तो बच्चों, कवि हारिल पक्षी को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि हे हारिल, तू आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चल। भले ही तेरे पास एक छोटा सा तिनका ही क्यों न हो। तू देख, पूर्व दिशा में सूरज निकल गया है। किसी का रास्ता मत देख। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू आगे बढ़। किसी का रास्ता देखने से तुझे निराशा ही हाथ लगेगी। कोई मदद करेगा, नहीं करेगा, इस तरह के चक्कर में ना पड़ते हुए आगे बढ़। बस तुझे अपने ताकत पर विश्वास करना होगा। अपने सृजन की चाह को बनाए रखना होगा। वह भाव समाप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह के भाव अपने मन में जागृत रखने होंगे। गति तुम्हारी रुकनी नहीं चाहिए और आगे बढ़ने की ताकत व गति ही तुम्हें निरंतरता प्रदान करेगी। तो बच्चों, हारिल पक्षी के माध्यम से कवि ने जीवन में किसी भी आपदा परेशानी में न रुकने का संदेश दिया गया है। इन 4 पंक्तियों में बच्चों कुछ कठिन शब्द आए हैं। मैं उन कठिन शब्दों को बोलूंगी और आप उसे ध्यान से
देखेंगे। शब्दार्थ है हारिल एक पक्षी, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी। ओछा अर्थात छोटा और तुच्छ। उषा प्रातःकाल भोर। प्राचीन पूर्व दिशा। बाट राह रास्ता। भरोसा आसरा। चाह इच्छा। सृजन निर्माण रचना। बच्चों, अब हम अगली 4 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिग्मंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। इसमें कवि हारिल पक्षी को कह रहे हैं कि हे पक्षी, तू ऊपर ऊपर ऊंची उड़ान करता चल, चाहे सारी दिशाएं, दिग्मंडल मतलब 10 दिशाएं तुम्हारा रास्ता क्यों ना रोक दें, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। उन्हें चीरकर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना है। ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ते हुए बिना थके अपने अनथक मतलब बिना थके पंखों से चलते रहना है। और इस प्रकार जब चलोगे तो नभ भी, आकाश भी तुम्हें रास्ता देने के लिए विवश हो जाएगा। तू ये विश्वास मत छोड़ कि मेरे पास एक छोटा सा तिनका ही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस तिनके से, ऐसा भाव मत ला। उस तिनके को लेकर ही आगे बढ़, वही तिनका तुझे अमरता प्रदान करेगा, आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उसी से तू नव निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से तिनके तेरे हाथ के पंजे में जकड़ा हुआ है, मजबूती से तू उसे छोड़ मत, पकड़े रह। निर्माण करने की जो ताकत है वही जीवित रख सकता है। तिनका रचना का साधन है, निर्माण करने की चाह पैदा करने वाला है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में अज्ञेय जी ने निर्माण करने के लिए एक छोटी वस्तु को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मतलब हम ये सोच लें कि एक तिनका क्या करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक बहुत छोटी सी चीज ही जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर देती है। तो इन भावों के साथ अज्ञेय जी आप सभी को प्रेरणा देना चाहते हैं कि निराश ना होते हुए निरंतर बिना थके लगातार प्रयास करना है। बच्चों, इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्द हैं जिसे हम देखेंगे। शब्दार्थ है चीर फाड़ करना, दिग्मंडल दिशाओं का समूह। बच्चों, दिग्मंडल मतलब 10 दिशाओं को भी लिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं। अंथक बिना थके हुए, चोटों प्रहार से, नभ आकाश, विधना ब्रह्मा विधाता, स्पंदन धड़कन, विस्फुरण। अब हम आगे की 4 पंक्तियों को देखेंगे। कांपन यद्यपि 10 दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकन यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। इसमें अज्ञेय जी कवि हारिल से कहते हैं, अज्ञेय कवि हारिल से कहते हैं कि हे हारिल, तू जरा भी न डरना, चाहे 10 दिशाएं अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश क्यों ना करें, रास्ते का अवरोध क्यों ना बने, रोकने का प्रयास क्यों ना करें, तुम्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। चाहे कोई भी तुम्हारा कितना भी उपहास करे, चाहे यह संसार ठिठोली करे,
रास्ते से भटकाने का प्रयास करे। हे हारिल पक्षी, तू मिट्टी था, तेरा ये शरीर मिट्टी का ही है। मिट्टी का यहाँ दो अर्थ दिया गया है। मिट्टी जो है, मिट्टी को बांध लिया है, एक मिट्टी हारिल के लिए है और दूसरा इस संसार के लिए है। हे हारिल पक्षी, अपने पंखों से संसार को जकड़ अर्थात तुमने बांध लिया है, मतलब नव निर्माण के लिए उड़ता ही जा रहा है, ऊपर आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि नव निर्माण करना है। हारिल, इस संसार का तो एक सृष्टि के रूप में था, लेकिन तुम्हारे अंदर सृष्टा का गुण उत्पन्न हो गया। तुम सृष्टिकर्ता बन गए, निर्माणकर्ता बन गए। ये गुण तुमने अपना पहचान लिया है। ये ठीक है कि हमारा शरीर नश्वर है, हम सभी नाशवान हैं, एक न एक दिन सब मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन तुमने उसके बावजूद भी निर्माता का गुण धारण किया और तुमने बहुत से निर्माण कार्य किए हैं। भले तू मिट्टी का ही था, नश्वर था, लेकिन निर्माता बनने का भी प्रयास किया। तो बच्चों, इन पंक्तियों में बताने की ये चेष्टा की गई है कि कितना भी परेशानी विपत्ति घेर ले, जैसे हारिल पक्षी को शून्य आकाश घेर रहा है, उपहास करने वाले घेर रहे हैं, रास्ते से भटकाने वाले मिल रहे हैं, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, इस पंक्तियों का कुछ कठिन शब्द हम देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कांप, थरथराना, डरना, यद्यपि, भले ही, अगर, ऐसा होता तो भी, नभ मतलब आसमान, उपहास अर्थात निंदा, मजाक उड़ाना, जगत संसार का, पथ अर्थात रास्ता, सृष्टि संसार, निर्मिति सृष्टा, रचयिता निर्माता, गुर कला कार्य, साधने की युक्ति। बच्चा, अब हम आगे की चार पंक्तियों को देखेंगे। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या मिट्टी केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बनाई है तिनका, सूने पथ का एक सहारा। बच्चों, अब इसके भावार्थ को हम समझेंगे। कवि ने इसमें स्वीकार किया है कि वैसे तो मिट्टी निश्चित रूप से वास्तविकता है, लेकिन कवि प्रश्न करता है कि क्या मानव जीवन मिट्टी के समान है? यदि मानव मिट्टी के सदृश है, तो मानव में मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने पैदा की? कवि ने हारिल को मानव मस्तिष्क की मसाल का डाकिया अर्थात संदेशवाहक बताया है। हारिल के हाथ का यही तिनका झंडे में लगाने वाले डंडे का काम करेगा तथा हारिल के सूने रास्ते का सहारा भी बनेगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आए हम कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। यथार्थ अर्थात सत्य, उद्वांग शरीर के ऊपर का भाग, ज्वाल मसाल, दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो, हरकारा संदेशवाहक डाकिया, दृढ़ मजबूत, ध्वजदंड झंडा फहराने का डंडा, सूने सुनसान। अब हम बच्चों आगे देखेंगे। मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेला कर्म वीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली,
किंतु आज तूने नवपथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। इसमें आगे कवि कहते हैं कि हे हारे, तो जिस तिनके को मिट्टी से निकाल कर प्राप्त किया है उसे छोड़ देना धर्म नहीं है। तिनका तो निर्माण करने का साधन है, आशा की किरण है, उसे मत फेंक देना। लोगों की बातों को सुनकर अपना मार्ग मत बदल लेना। जिन साधनों की सहायता से मानव जीवन चलता है उनकी अवहेलना करना मनुष्य का कार्य नहीं है। तिनके को कवि ने पथ की धूल बताया है, किंतु वह ईश्वर अनंत अनंत यहाँ ईश्वर के लिए आया है। ईश्वर के पावन चरणों की धूल के समान बताया गया है। उसी धूल ने हारिल के माध्यम से आकाश में पहुंचकर अमरता को प्राप्त कर लिया है। बच्चों, इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दों के हम शब्दार्थ देखेंगे। तजना अर्थात त्यागना, जीवन साधना अर्थात जीवन जीने का साधन, अवहेला अर्थात उपेक्षा, कर्मवीर अर्थात कर्मठ, कर्म अर्थात कार्य, धूल अर्थात निरर्थक मिट्टी का कण, अनंत ईश्वर, पावन पवित्र, बद्ध बंधी हुई, अमरता अमरत्व। अब हम आखिरी दो पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे और पढ़ेंगे। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। इसमें कवि आगे जी बता रहे हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है। तू इस नए दिन को इनकार मत कर, वह तिनका पावन है, पवित्र है, उसे लेकर तू नए निर्माण की ओर उड़ चल। अर्थात हमें जीवन संकल्पना को एक नए सिरे से शुरू करना होगा। निराशा के गर्द से उबर कर निर्माण की तरफ बढ़ना होगा। शुरुआत में हमने देखा कि तिनके को ओछा अर्थात छोटा बताया है, लेकिन हम आखिरी पंक्तियों में देख रहे हैं तिनके को पवित्र बताया गया है। मतलब जो तिनका है हमारा पावन है। तो इस प्रकार से आगे कवि हम सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हमें निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की आपदा विपदा, निराशा, भयावहता हम लोगों के मार्ग को रोकने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार हमें रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ संधान करना है और हमेशा लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार बच्चों, इन पंक्तियों के शब्दार्थ जो है उसे हम देखेंगे। आवाहन पुकारना, बुलाना, नूतन अर्थात नवीन, नए। तो इसी भावों के साथ मैं इस स्पष्टीकरण को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।